ईडी ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। ईडी की गिरफ्तारी के दौरान अमानतुल्लाह खान ने खुद को बेकसूर करार दिया और कहा कि तफ्तीशी एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर रही है। इस दौरान उनके घर के बाहर हामियों की बड़ी भीड़ नजर आई। वाज़ेह है कि सुबह सवेरे ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था। उन्हें कई घंटों के छापे के बाद गिरफ्तार किया गया। उन्हें दिल्ली के मुबैना वक्फ घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला सीट से एमएलए हैं। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने और अपने करीबी लोगों की तकर्रियों का इल्जाम है। इस घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात करने वाली ईडी की टीम पीर की सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची थी। यहां ईडी टीम और अमानतुल्लाह खान के दरमियान झगड़ा हुआ। कई घंटे तक छापे मारने के बाद ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने खुद को बेकसूर करार दिया। तेलंगाना के बेशतर अजला शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिर हुए हैं। बारिश और सैलाब की वजह से रियासत भर में 15 अमवात हुई हैं और 5 अफराद लापता हैं। हजारों लोगों को कैंपों में रखा गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बारिश और सैलाब की तबाही की सूरत हाल का जायजा लेते हुए बारिश से मरने वालों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा फसलों की तबाही पर भी मुआवजा देने का ऐलान किया गया। बारिश से कई मकानात मुनहदम हो गए और कई मकानात पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा तबाही मुत्तहिदा अजला खम्मम, वरंगल और नलगुंडा में पेश आई। 2 मकामात पर रेलवे ट्रैक पानी में बह गए, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात को जाने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। इसी दौरान वज़ीर आला ने रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। शदीद बारिश और सैलाबी पानी के कौमी शाहराहों पर वाक़े ब्रिजेस के ऊपर से पानी बहने की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान सड़क रास्ता भी मुनक़ते हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। नलगुंडा जिले के कोदाड़ के कौमी शाहरा पर वाक़े चेक पोस्ट के पास सैलाबी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से हैदराबाद से विजयवाड़ा रूट पर जाने वाली आरटीसी बस सर्विस को भी मनसूख कर दिया गया है। खानगी गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दायरे इख्तियार में आने वाले तमाम इम्तिहानात जो 2 सितंबर को होने वाले थे मुलतवी कर दिए गए हैं। यहाँ जारी एक बयान में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात ने कहा है कि 3 सितंबर से इम्तिहानात मुकर्रर वक्त के मुताबिक होंगे। मुलतवी होने वाले इम्तिहानात के शेड्यूल के बारे में मुकर्रर वक्त पर आगाह किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि यह फैसला मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से और हुकूमत तेलंगाना की हिदायत के मुताबिक किया गया है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बड़ी आमद के साथ आपाची हुकाम ने पीर को आबी ज़खायर के फील्ड गेट्स खोल दिए हैं। SRSPSI ने बताया कि प्रोजेक्ट की पानी की सतह तकरीबन 90% तक पहुंच गई है, इसलिए प्रोजेक्ट के फील्ड गेट्स को उठाकर गोदावरी नदी में छोड़ा गया है। उन्होंने गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों के लोगों से होशियार रहने की अपील की। उन्होंने किसानों, माहीगीरों और चरवाहों से दरख्वास्त की कि वो दरिया के करीब न आए। उन्होंने कहा कि माहीगीरों, चरवाहों और किसानों को चाहिए कि वो मवेशियों और भेड़ों को दरिया के कचमेंट एरिया में दाखिल होने से रोकें। SI ने रेवेन्यू और पुलिस हुकाम पर जोर दिया कि वो मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि लोग महफूज रहें। पानी की सतह आब ज़खायर की सतह 1091 फीट को छू गई है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों से भारी आमद हुई है, जबकि आबी ज़खायर की गुंजाइश 90 TMC फीट है। मौजूदा गुंजाइश 88 TMC फीट है। बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश और महाराष्ट्र में विष्णुपुरी प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने की वजह से पिछले कुछ दिनों में पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। मानसून फिर से दिल्ली NCR में दोबारा सरगर्म हो गया है। दारुल हुकूमत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश और हवा के असर से दिल्ली का मौसम आज सुबह से ही खुशगवार है। दिल्ली वाले भी गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। ताहम महकमे मौसमियात ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने इस दौरान हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकशी की है। महकमे की पेशकशी के मुताबिक आज दिन भर मौसम खुशगवार रहेगा। कम से कम दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। मौसम की वजह से दिल्ली की हवा मुसलसल साफ हो रही है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पीर की सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 86 था। हवा की इस सतह को इत्मीनान बख्श जुमरे में रखा गया है। हवा के मेयार की कमोबेश इसी सतह पर 2 से 3 दिन तक रहने का इम्कान है।
तेलंगाना के खम्मम में सैलाब के पानी में फंस जाने वाले 9 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया गया। शदीद तरीन बारिश की वजह से खम्मम शहर से गुजरने वाली मानेर नदी में जबरदस्त तूफानी आई। 9 अफराद खम्मम के परिकाश नगर से गुजरने वाली मानेर नदी के सैलाब के पानी में इतवार को दिन में 1 बजे फंस गए थे। खम्मम शहर के अवाम रियासती हुकूमत के ताउन से 11 घंटों की जद्दोजहद के बाद 9 अफराद को बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम रुकन असेंबली व रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से हेलीकॉप्टर भेजने की दरख्वास्त की, मगर मौसम खराब रहने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। 11 घंटे सैलाब के पानी में रहते हुए मौत को अपनाने आंखों के सामने देखने के बावजूद इन 9 अफराद ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार खम्मम रुकन असेंबली और रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, खम्मम कलेक्टर मुदम्मिल खान पुलिस फोर्स को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 2 जेसीबी और 2 बोट्स का इस्तेमाल करते हुए 9 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया। खम्मम के मोनेर नदी में पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से अतराफ व अकनाफ मौजूद तमाम महलेजात ज़ेर-ए-आब आ गए। आवाम को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। डिप्टी वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम के मोनेर नदी का दौरा करते हुए आवाम को घरों में ही रहने की अपील की। जिले अहदेदारान को हिदायत देते हुए कहा कि नशीबी इलाकों के आवाम को महफूज मकामात पर जंगी खतूत पर मुंतकिल किया जाए। खम्मम के मोनेर नदी के पास पानी का बहाव तेज होने की वजह से 9 अफराद फंस गए हैं। खम्मम के रुकन असेंबली व रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने आंध्र प्रदेश हुकूमत से हेलीकॉप्टर भेजने की अपील की, जिस पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इन 9 अफराद को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने के लिए रजामंदी का इजहार किया। मुस्तक़र खम्मम और जिला भर में गजबनाक बारिश की वजह से जिले के तमाम ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं। खम्मम में पिछले 40 साल बाद इस किस्म की शदीद बारिश देखी गई। खम्मम के मोनेर नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो चुका है जिसकी वजह से मोनेर नदी से मुत्तसिल तमाम महलेजात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। 1984 के बाद खम्मम के मोनेर नदी में दोबारा इस किस्म की तूफ़ानी देखी गई। पानी का बहाव खम्मम के जुबली क्लब तक पहुंच चुका है। खम्मम के तमाम बसों ट्रेनों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बहुत से मकामात पर तालाब का पुश्ता टूटने की वजह से नक़ल व हरकत को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल बंद कर दिया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने वंदे भारत एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बिहार में सिक्योरिटी बढ़ाते हुए कई रियासतों के पुलिस डायरेक्टर जनरल को खत लिखकर मुतनब्बे किया है। वंदे भारत को बम से उड़ाने की धमकी वाला पैगाम अमले के मोबाइल फोन पर आया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस खतरे को संजीदगी से लिया है। खासतौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस की निगरानी के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। किसी ने व्हाट्सएप पर एक रेलवे मुलाजिमीन को पैगाम भेजा है जिसमें शुमाली सरहदी रेलवे आसाम के इलाके में वंदे भारत को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मुलाजिम ने फौरी तौर पर सीनियर अफसरान को ये इत्तला दी। इसके बाद हाजीपुर जोन RPF के IG ने बिहार, झारखंड, भोपाल और उत्तर प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल को खत भेजा है। खतरे के पेश नज़र चौकसी बरकरार रखने का हुक्म जारी किया गया है। रांची के खुसूसी शाख ने भी चौकसी और सिक्योरिटी पर जोर देते हुए झारखंड के तमाम अजला को खत भेजे हैं।